नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा करंट अफेयर्स की दृष्टि से आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। वर्तमान में चर्चा में चल रहा है चिकन नेक कॉरिडोर। तो साथियों, क्या है चिकन नेक कॉरिडोर? तो चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में विस्तार से इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। क्यों चर्चा में है बांग्लादेश के चिकन नेक कॉरिडोर? दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक बयान में कहा कि जो लोग भारत को उसके चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर धमकाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी ऐसे दो चिकन नेक हैं जो भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा संवेदनशील हैं और कमज़ोर हैं। जानिए कौन से हैं बांग्लादेश के दो चिकन नेक। तो इनको जानने से पहले देख लेते हैं साथियों, भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर क्या है। तो दोस्तों, भारत का चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, यह एक सकरा भूभाग है जिसकी चौड़ाई 22 से 35 किलोमीटर है। यही रास्ता भारत के मुख्य हिस्से को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसी कॉरिडोर के जरिए सेना, जरूरी सामान और नागरिक यातायात पूर्वोत्तर तक पहुंचता है। तो चिकन नेक कॉरिडोर, हाल ही के दिनों में चिकन नेक तब चर्चा में आया जब मार्च में अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंडलॉक्ड इलाका बताया। यूनुस ने बांग्लादेश को इस इलाके में समुद्र का एकमात्र संरक्षक बताया। तो दोस्तों, उसके जवाब में देखिए, उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर जो भारत का है, चिकन नेक कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसे कहा जाता है, जो भारत की मुख्य भारत को क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई है 22 से 35 किलोमीटर। अच्छी खासी चौड़ाई है, इतना संवेदनशील है नहीं जितना कि इसको माना जा रहा है। उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर ये 80 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के दक्षिणी दिनाजपुर से लेकर बांग्लादेश के साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक फैला है। यदि इस रास्ते में कोई भी बाधा आती है तो रंगपुर डिवीज़न, बांग्लादेश का उत्तरी पश्चिमी इलाका, देश के बाकी हिस्से से पूरी तरह कट सकता है। दूसरा चिकन कॉरिडोर देख सकते हो बांग्लादेश का, चटगांव ढाका कॉरिडोर। यह केवल 28 किलोमीटर चौड़ा है, जो भारत के दक्षिणी त्रिपुरा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है। यह बांग्लादेश के चटगांव और ढाका को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। अगर इस कॉरिडोर में कोई रुकावट आती है तो देश की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां ध्वस्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार से साथियों, आपने देखा कि चिकन नेक कॉरिडोर भारत का एक है, तो बांग्लादेश के दो चिकन नेक कॉरिडोर हैं जो भारत की तुलना में अत्यधिक संवेदनशील हैं। जो है देख पा रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर साथियों, ये देखिए, पहला चिकन नेक कॉरिडोर ये ऊपर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर देखिए। पहला तो है ये हमारा भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये रहा इधर से। दूसरा देखोगे आप, यहाँ पर है ये बांग्लादेश का पहला और ये बांग्लादेश का दूसरा चिकन नेक कॉरिडोर। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीडियो में साथियों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प होगा कलादान प्रोजेक्ट। बांग्लादेश को जवाब, अब समुद्र के रास्ते पूर्वोत्तर को जोड़ने की तैयारी। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी के लिए भारत ने समुद्र के रास्ते नए रूट की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी भी दे दी। दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया की उस टिप्पणी का जवाब है जिसने उन्होंने चीन से कहा था कि पूर्वोत्तर भारत लैंडलॉक्ड है और ढाका इस पूरे क्षेत्र के लिए महासागर का एकमात्र संरक्षक है। मेघालय के शिलांग से असम के सिलचर तक प्रस्तावित
राजमार्ग से पूर्वोत्तर राज्यों और कोलकाता के बीच समुद्र के रास्ते एक वैकल्पिक संपर्क स्थापित होगा। शिलोंग के पास माओलिंगखुंग से सिलचर के पास पंचग्राम तक NH6 पर बनने वाला 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे उत्तर पूर्व में पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम NHIDCL बनाएगा। इसके 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य बातें साथियों, 166.8 किलोमीटर लंबाई की है यह परियोजना। 22,864 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। 2030 तक ये तैयार हो जाएगा। 539 किलोमीटर समुद्री मार्ग बनाएगा कलादान प्रोजेक्ट। तो साथियों देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यह है कलादान प्रोजेक्ट। इस प्रकार से होगा कि कोलकाता से स्टार्ट होकर के यहाँ पर देखिए आइजोल, फिर सिलचर, फिर शिलोंग तक ये जाता है। इस प्रकार से सेतुवे बंदरगाह म्यांमार का है। प्रोजेक्ट पर नज़र, 8.30 घंटे की दूरी 5 घंटे में। परियोजना की कुल लंबाई में 144.8 किलोमीटर मेघालय और 22 किलोमीटर असम में है। इसमें 19 बड़े पुल, 153 छोटे पुल, 326 पुलिया, 22 अंडरपास, 26 ओवर पास और 8 कम ऊंचाई वाले सबवे होंगे। एक बार चालू हो जाने पर नया मार्ग यात्रा के समय को 8.30 घंटे से घटाकर सिर्फ 5 घंटे कर देगा। समुद्र, नदी और सड़क मार्ग के लिए कलादान प्रोजेक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर परियोजना, जो कोलकाता को म्यांमार में सितवे से समुद्र, नदी और सड़क मार्ग से जोड़ेगा। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए व्यापार और संपर्क को सुगम बनाया जा सके। साथ ही भारत म्यांमार के बीच व्यापार को बढ़ाना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस परियोजना पर ज़्यादातर पैसा भारत खर्च कर रहा है। कोलकाता से सितवे बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से इसकी दूरी 539 किलोमीटर है। कलादान नदी पर 158 तथा सड़क मार्ग पर 110 किलोमीटर तैयार होगा प्रोजेक्ट। अभी चिकन नेक ही एकमात्र रास्ता। वर्तमान में शेष भारत के लिए 7 पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। प्रवेश के अन्य 2 बिंदु बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से हैं। तो दोस्तों यह है एक नया प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट। तो साथियों हमने विस्तार से समझ लिया है चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है और वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिए। पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।